नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट के पास। सितंबर 2023 से सितंबर 2022 के संस्करण में एरिया के आज का चैप्टर है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान की शुरू किया है। ठीक है, कवक का जो महत्व है उसको बताने के लिए फंगा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों यानी कि फ्लोरा और फौना के साथ साथ फंगा शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। हम लोग देखते हैं कि आए दिन में क्या है, फंगस का ना बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, विभिन्न हम लोग जो उत्पाद बनाते हैं उसमें भी फंगस का बहुत योगदान है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि फंगा अभियान किसने शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था है? तो जैव विविधता ने। ठीक है, समझ गए, फंगा अभियान जैव विविधता का है। आगे देखते हैं। 2005 से 2019 तक भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय रूप से 33% की कमी की है। ध्यान दीजिएगा, 33% की कमी की है। कब से कब तक? तो 2005 से 2019 तक। यह भारत की UNFCCC के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक रेखांकित होता है। 2030 तक भारत ने अपने उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। ठीक है, हम लोग तीव्रता से ये समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जन करने की तेज़ी है, जो तीव्रता है, उसमें कमी है। ग्रीन हाउस में कमी नहीं हुआ है, उत्सर्जन की तीव्रता में कमी हुई है। ठीक है, ये लक्ष्य 2030 तक 45% है और भारत ने अभी तक 33% अचीव कर लिया है। आगे देखते हैं। ब्राज़ील के शहर बेलेम आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुखों ने अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ठीक है, ब्राज़ील का कौन सा शहर है? तो ब्राज़ील का बेलेम शहर है। यहाँ पे क्या आयोजन हुआ है? तो अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन। अमेजन जानते हैं जंगल, विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, और इस जंगल के नाम से ही संगठन का नाम पड़ा है। बेलेम शहर में हुआ है ब्राज़ील के। और दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुखों ने अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा की प्राथमिकता दी है। कई बार हम लोग सुनने में आता है कि अमेजन के जंगल बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं और अमेजन धरती का फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ वर्षा वन के जंगल बहुआयत है। और उन जंगलों के नष्ट होने का जो क्रम है उसको रोकने के लिए बेलेम शहर में, ब्राज़ील के बेलेम शहर में ये आयोजन किया गया इस संगठन का, अमेजन सहयोग संधि संगठन का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक 26 से 28 जुलाई को कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। G20 के तहत बहुत सारे बैठक हुए, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक चौथी कहाँ हुई? तो चेन्नई में। आगे आते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य और अन्य क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा को कहा है कि आप महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को और उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं, ठीक है, आप क्या करिए? बाघ रिजर्व घोषित करिए। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 22 से 23 जून 2023 तक 22-23 जून 2023 तक नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में पार्टियों के 27वें सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, देखिए
नई वैश्विक वित्तीय संधि। तो ये इसमें कई बातें हैं, जैसे विकसित देशों को, विकासशील देशों को कुछ फंड ट्रांसफ़र करना होता है जिससे विकासशील देश नवीकरणीय योजना की तरफ मूव कर सके। तो ऐसी व्यवस्था का जो गठन हुआ था वो 27वें कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और 27वां कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में, ठीक है। और ये बैठक कहाँ हुआ नए वैश्विक वित्तीय संधि के लिए? तो पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट हुआ, ठीक है। हम लोग पता है किलाऊ विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। और ये कहाँ मौजूद है? तो अमेरिकी देश के यानी USA देश के हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप को हम लोग पैसिफिक ओशियन का चौरास्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो किलायू कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप में। आगे आते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मेरी लाइफ, ठीक है। मेरी लाइफ को लॉन्च किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने। आप लोग जानते हैं भूपेंद्र यादव कौन है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय उनके पास है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। जैसे कोई विशेष व्यक्ति अगर पर्यावरण को बचाने के लिए कोई विशेष कार्य करता है तो उसका प्रदर्शन कहाँ किया जाएगा? माई लाइफ, मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन पर दिखाया। जैसे कोई अगर 10 पेड़ लगाता है, ठीक है, उसकी सेवा करता है, तो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन पर उसको प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे और लोग भी उससे प्रेरित होंगे। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% तक करना है, ठीक है। शुद्ध ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। यानी 2030 तक यूरोपियन यूनियन के देशों में जितने देश शामिल हैं उनको 55% तक ग्रीन हाउस गैस को ले आना है, ठीक है। ये नहीं कि 55% कम करना है, 55% तक लेना है। 45% कम करना है, 55% तक लाना है। और इस अभियान का नाम क्या रखा गया? इसका नाम क्या रखा गया है? तो फिट फॉर 55, FFFF, फिट फॉर 55 यूरोपियन यूनियन का है। आगे आते हैं हम लोग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। उन्होंने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन, $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वन में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है। देखिए, अभी हाल ही में जब जंगलों की कटाई हो रही थी अमेजन में, तो ब्राज़ील पर आरोप लगे थे कि ब्राज़ील धरती के फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। पर ब्राज़ील का कहना था कि उसकी इकॉनमी इतनी डेवलप नहीं है कि वो बिना काटे उसको कंट्रोल कर सकता है, यानी कटाई को रोक नहीं सकता, क्योंकि उससे उसकी इकॉनमी चलती है। अभी धरती के फेफड़े से सिर्फ ब्राज़ील में है, ठीक है, और उससे धरती के सभी लोगों को फ़ायदा है। तो ब्राज़ील के कहे अनुसार ब्राज़ील के कहे अनुसार सभी देशों ने अब ब्राज़ील को फंडिंग करना शुरू किया। उसमें अमेजन फंड में ऋषि सुनक ने $101 मिलियन का फंड प्रदान किया। संस्था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि रेस टू नेट जीरो शीर्षक से किसने एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, इसका नाम है एस्कैप। आप शॉर्ट फॉर्म में एस्कैप याद कर सकते हैं, या फिर इसका फुल फॉर्म है ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, सी से कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो एस्कैप ने क्या जारी किया है? रेस टू नेट जीरो, यानी हम लोग को जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है जितना तेज़ी से हो सके। आगे आते हैं हम लोग। मई 2023 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा
टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इनका कहना है कि अब बंद करो, टैप को क्या करो, नल को बंद करो, और किस तरह विश्व जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकता है और एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण कर सकता है जिससे सबको फायदा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, देखिए एक बार और मैं बता दूं कि टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाएगा। देखिए, प्रश्न आपसे ये नहीं पूछेगा कि NTCA ने ये घोषणा की या नहीं, प्रश्न आपसे पूछेगा कि दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, क्योंकि न्यूज़ में रहा है। तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि NTCA ने किसको बाघ अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की है, तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अब आगे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। सभी देश कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं क्योंकि इससे भयावह स्थिति दिख रही है, जैसे हम लोग लीबिया में देख सकते हैं। ठीक है, लीबिया में हाल ही में भयानक बाढ़ आया। ठीक है, जैसे हम लोग अमेरिका में देख सकते हैं, कनाडा में अभी आग लगने की घटनाएं दिख रही थी, जो इतने ठंडे प्रदेश हैं। तो सेफ गार्ड मैकेनिज्म को लॉन्च करने के लिए कौन आगे आया है? कार्बन एमिशन को कम करने के तहत ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं हम लोग। 9 अप्रैल को गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन गज उत्सव 2023 कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और ये कौन सा कौवा वन्यजीव अभयारण्य है? तो 18वां है ये। ठीक है, मार्क कर देना, 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पर ये थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य? तो तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं हम लोग। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बर्डा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। देखिए, जब भी किसी जानवर की जनसंख्या किसी क्षेत्र में बढ़ जाती है तो वहाँ फाइट होना चालू हो जाता है, वहाँ संघर्ष चालू हो जाता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि वहाँ एशियाई शेर अगर कहीं भारत में पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य में। अब वहाँ की राज्य सरकार बर्डा वन्यजीव अभयारण्य में इन एशियाई शेरों को स्थानांतरण करने की योजना बना रही है। और आपसे पूछेगा बर्डा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुजरात में है। प्रश्न ये हो सकता है। आगे आते हैं हम लोग। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटी धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियाँ, देखिए बिल्लियों की प्रजाति कौन है? जैसे बाघ हो गई, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ
कि बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटी धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन आश्वासन प्राप्त किया है। यानी ये वैश्विक समर्थन करेंगे, दूसरे देशों के साथ भारत वैश्विक समर्थन करेगा $100 मिलियन फंड के साथ इन 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए। ये सब बिल्लियाँ की प्रजाति हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य, देखिए अमृत धरोहर योजना का जिक्र बजट में भी किया गया था। अमृत धरोहर, अमृत शब्द जो है वो अमूमन आर्द्रभूमियों के लिए इस्तेमाल किया गया था बजट में। तो अमृत धरोहर को हम लोग आर्द्रभूमि से संदर्भित कर सकते हैं। इसलिए अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। तो अमृत धरोहर जब भी आए तो अ से अमृत, अ से आर्द्र भूमि। आगे देखते हैं हम लोग मिष्टी योजना। मिष्टी का मतलब क्या होता है? मीठा, मिष्टी दोई, ठीक है। मिष्टी योजना का भी का जिक्र बजट में किया गया है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं बजट। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। देखिए इन मैंग्रोव पौधों का बड़ा योगदान है, ठीक है। पहला तो ये साइक्लोन के तीव्रता को कम करते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर इकोसिस्टम बहुत रिच होता है, तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन कारणों से मैंग्रोव जो वृक्षावरण है भारत में, उसको बढ़ाने का उद्देश्य है। किस योजना के तहत? तो मिष्टी योजना के तहत। देखिए केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृत काल, ठीक है, योजना का अनावरण किया है। देखिए भारत का भी अमृत काल चल रहा है। अमृत काल मतलब 75 वर्ष से भारत अब 100 वर्ष की आज़ादी की तरफ जा रहा है और 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत का जो विज़न है ना 2047 तक का है लॉयन के संरक्षण करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसमें Lion@47 लिखा गया है, ठीक है, गिर में एशियाई शेरों को संरक्षण करने के लिए। और विजन फॉर अमृत काल इसका उद्देश्य है। मैंने फुल अगर मैं पढ़ूँ तो Lion@47 विजन फॉर अमृत काल। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एशियाई शेरों को बचाने के लिए ठीक कौन सी योजना चालू की गई है, तो आपको बताना है Lion@47 विजन फॉर अमृत काल, ठीक है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन, कई बार पूछा था एग्जाम में कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कि अब 50 वर्ष पूरे हो गए 2022 में, ठीक है। कि उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। स्वीडन की राजधानी कौन है? स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की मेज़बानी में लिस्बन में आयोजन किया गया। आपसे पूछे कि मेज़बानी किसने की? महासागर सम्मेलन की संयुक्त राष्ट्र संस्था की एक उपसंस्था है कौन? तो महासागर, जो महासागरों की देखरेख करती है, तो उसकी मेज़बानी की है केन्या ने। अफ्रीका का केन्या और यूरोप का पुर्तगाल। पर आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। आगे आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ, देखिए आप मिशन लाइफ याद रख सकते हैं, पर आपको अगर पूछ दे कि लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से लॉन्च किया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, जो केवड़िया में है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका? मिशन लाइफ का, ठीक है। तो उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
यानी सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं, न सामाजिक रूप पर, दोनों स्तर पर इसको बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का निर्धारित किया गया। अगर आपसे पूछे कि इसका लक्ष्य क्या है, तो 2028 यानी आगे के 4 या 5 साल तक 80% गाँवों को और शहरी खासकर निकायों को इसमें पर्यावरण को अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के दौरान हुए मंत्री गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, तो यूएई के राजधानी दुबई में। और भारत की तरफ से कौन गया, तो ऑब्वियसली ग्रीन इकोनॉमिक समिट की बात हो रहा है, तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, तो वही गए होंगे, वही गए हैं। आगे हम लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। देखिए, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है जहां हम जितना कार्बन निकालते हैं वो उसको उतना ही सोख लेते हैं, यानी टोटल इन्वायरमेंट में कार्बन कितना हो गया, न्यूट्रल। तो जम्मू कश्मीर में पल्ली पंचायत क्या बन गया, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया, ठीक है। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन पहल है। जलज पहल, ये क्या है, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना और इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल इम अवतार, ये क्या है, तो स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन की सुविधा देना। देखिए, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, ठीक है, और उसमें अर्थ गंगा अवधारणा को अपनाया गया, ठीक है। मतलब यमुना पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव माना गया उसमें अर्थ गंगा अवधारणा को अपनाया गया। और गंगा क्या, भारत के 40% पॉपुलेशन को टच करती है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 पहल है। पहला है जलज पहल। तो जलज पहल में क्या है, तो गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ाना है, ठीक है। और दूसरा है प्राकृतिक खेती को भी बढ़ाना है और पर्यटन को भी बढ़ाना है। उस पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल है, तो इम अवतार। इसके तहत स्थानीय उत्पाद का व्यापार बढ़ेगा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। आगे आते हैं हम लोग भारत टैप पहल। भारत टैप पहल किसका है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय का है। देखिए, टैप नल क्या होता है, शहरों में होता है, तो ट्रिक से याद रखिएगा कि आवास एवं शहरी मंत्रालय का है भारत टैप। उद्देश्य क्या है, कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर को उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। हम लोग घरों में बड़े टैप यूज़ करते हैं जिसमें पानी बहुत तेज़ी से बहता है, जिससे क्या होता है, पानी का गलत इस्तेमाल होता है। तो सरकार की ये पहल है कि ऐसे टैप इस्तेमाल किया जाए जिसमें पानी कम आता हो, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी। भारत टैप पहल किसका है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। जल दूत ऐप किसका है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोग गाँव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अभी गांव में जब गर्मी के दिन आते हैं तो अब पहले जो कुएँ जो नहीं सूखते थे वो अब कुएँ सूखने लगे। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए एक ऐप जारी करेगी कौन, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिससे पता किया जाएगा कि किस कुएं में जल स्तर कितना नीचे जा रहा है और फिर उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, ठीक है। UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है, का 15वां सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन कहाँ किया, तो कोटे डी आइवरी देश में किया गया है, ठीक है। और कोटे डी आइवरी अफ्रीकन कंट्री है कि अबिजान में किया गया। थीम क्या था, तो भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर, ठीक है।
अभाव से समृद्धि की ओर। भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। याद रखिएगा, भूमि है, जीवन है और विरासत है। जो अभाव है उससे हम लोगों को समृद्धि की ओर बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक